हेलो बच्चों, आज हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सबसे पहला टर्म आपका है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल एटम डायरेक्टली अटैच होता है विद द लिगेंड्स। This is your coordination sphere in which central metal atom directly attached with the ligands। यहाँ पे सेंट्रल मेटल के स्थान पे आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट मीन्स डी ब्लॉक एलिमेंट, दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट, दैट इज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट सेंट्रल मेटल एटम की तरह एक्ट करते हैं। सेंट्रल मेटल में 3D सीरीज मीन्स फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट, दैट इज फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, स्कैंडियम टू जिंक, दैट इज योर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। This is your 3D series element and this is also one of the first transition series element। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट जो होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट या 4D सीरीज के सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट या 5D सीरीज के थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट और 6D सीरीज के फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट, ये सेंट्रल मेटल एटम की तरह एक्ट करते हैं। यहाँ पे जो एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं दैट इज लैंथेनाइड and actinides, these are also acts as a central metal atom because their vacant f orbital are vacant। यहाँ पे सेंट्रल मेटल में जो डी ब्लॉक के एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट बोथ एक्ट्स एज ए सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम विच आर डायरेक्टली अटैच विद द लिगेंड्स and ligands are donor atom, ligands are donor atom which can donate electron pair to vacant d or f orbital of central metal atom। लिगेंड्स क्या होते हैं? ये डोनर एटम होते हैं और इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं, डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट डी ऑर्बिटल में थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट इज योर डेटिव बॉन्ड रिप्रेजेंटेड बाय दिस बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज नोन एज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड जनरेट्स द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है इससे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका बनता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पहले जो एलिमेंट लगे होते हैं, जो पहले एटम्स होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कैटायनिक, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो एलिमेंट होते हैं, बाद में जो एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एनायनिक। सपोज करो दिस इज योर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले यदि कोई एलिमेंट होगा तो उसके ऊपर चार्ज आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे के पॉजिटिव हो गया, Na पॉजिटिव हो गया, लिथियम पॉजिटिव हो गया। यदि कैटायन होगा तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले लगा होगा, अगर एनायन होगा तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद में लगेगा, जैसे आपका क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया। दीज आर द एनायनिक कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके 3 टाइप्स हो गए, न्यूट्रल, कैटायनिक एंड एनायनिक। न्यूट्रल मीन्स जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, कैटायनिक मीन्स जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, और एनायनिक मीन्स जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर माइनस चार्ज हो, उसको हम लोग कहते हैं एनायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले यहाँ पे लिगेंड को कैटेगराइज किया गया है। लिगेंड्स आप जानते हैं, लिगेंड्स आर द डोनर एटम विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू वैकेंट डी आर एफ ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। According to nature of ligands, ligands are categorized as monodentate ligand, bidentate ligand, tridentate ligand, tetradentate ligand, pentadentate ligand and hexadentate ligand। Most important example आपके जो है monodentate ligand means ligands in which only one donor atom are present। ligands वही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं जिसके पास एटलीस्ट 1 लोन पेयर प्रेजेंट हो, because a coordinate bond is formed by donation of 2 electron। 2 इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से यदि बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको हम लोग दिखाएंगे डबल हेडेड एरर से। अगर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं दैट इज योर रिप्रेजेंट बाय सिंगल हेडेड एरो।
लिगेंड्स जो है दाता परमाणु होते हैं, डोनर एटम होते हैं और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर इनकी डेंसिटी, एक लिगेंड में एक डोनर एटम होता है, दैट इज योर मोनोडेंटेड लिगेंड। अगर एक लिगेंड में दो डोनर एटम हों, जैसे ईएन हो गया इथिलीन डायमीन, तो ऐसे लिगेंड्स को हम लोग बोलते हैं बाई और डाइडेंटेड लिगेंड। मीन्स one ligands which have two donor atom which are directly present in the ligands are known as the bidentate or didentate ligand. Similarly, tridentate ligand means one ligands in which donor atom three donor atoms present in a one ligand, a single ligands are known as the tridentate ligands. Similarly, tetradentate ligand means ligands in which four donor atom which are directly linked with the ligands are known as the tetradentate ligands. सिमिलरली पेंटाडेंटेड लिगेंड मीन्स एक लिगेंड्स के अंदर 5 डोनर एटम हो, दैट इज 1 2 3 एंड 4 एंड 5 डोनर एटम प्रेजेंट हो, तो ऐसे लिगेंड्स को हम लोग कहते हैं पेंटाडेंटेड लिगेंड। और जो नेक्स्ट आपका एग्जांपल है ईडीटीए। ईडीटीए आपका जो एग्जांपल है दैट इज योर हेक्साडेंटेड लिगेंड। हेक्साडेंटेड लिगेंड मीन्स लिगेंड्स इन विच डोनर एटम आर 6 प्रेजेंट, दैट इज ईडीटीए, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। और इसको हम लोग लिख सकते हैं। और इस पर जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। सबसे पहले ईडीटीए का हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। ईडीटीए होता क्या है? ईडीटीए जिसको हम लोग कहते हैं ईडीटीए 4 नेगेटिव चार्ज इसके पास होता है और इसका नाम क्या है? इथिलीन, दैट इज योर इथिलीन, डी फॉर डाइअमीन, इथिलीन डाइअमीन, एंड टी फॉर टेट्रा, टी फॉर दैट इज योर टेट्रा, एंड ए फॉर एसीटेट, टेट्रा एसीटेट। ये आपका ईडीटीए का फुल फॉर्म है। और ये लिगेंड्स जो होता है दैट इज योर हेक्साडेंटेड लिगेंड, हेक्साडेंटेड लिगेंड्स। और एक लिगेंड्स में 6 डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, 6 डोनर एटम। और 6 डोनर एटम होते क्या हैं? 6 डोनर एटम में आपके 2 डोनर एटम आपके 2 डोनर एटम नाइट्रोजन और 4 डोनर एटम के होते हैं आपके ऑक्सीजन। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा है ईडीटीए, दैट इज इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, इन विच ligands have 6 donor atoms which are directly linked with the ligands. That ligands are known as the hexadentate ligand, and here we use T for tetra acetate means 4 आपके ऑक्सीजन डोनर एटम है और 2 आपके नाइट्रोजन एटम है, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। और इसके ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज यहाँ पे दिखाया गया। वही यदि इसका नाम कर दिया जाए EDTA3 नेगेटिव, दैट इज EDTA, और इसके ऊपर 3 चार्ज दिया जाए, इसका नाम हो जाएगा इथिलीन डायमीन, दैट इज योर इथिलीन डायमीन एंड T फॉर ट्राई एसीटेट, हियर ट्राई एसीटेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये आपके बोर्ड एग्जाम में और कंपटीशन में भी कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। EDTA3 नेगेटिव, दैट इज इथिलीन डायमीन ट्राई एसीटेट, इन विच अ लिगेंड्स EDTA have 3 negative charge which are directly present a ligand, so it is a pentadentate ligand, that is 5 donor atom, एंड 5 डोनर एटम में आपके 2 नाइट्रोजन एटम हैं और 3 आपके ऑक्सीजन एटम है। 2 नाइट्रोजन एंड 3 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन द EDTA3 नेगेटिव, दैट इज इथिलीन डायमीन ट्राई एसीटेट, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय EDTA-3 नेगेटिव। सिमिलरली हियर EDTA4 नेगेटिव, दैट इज इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, इन विच 2 nitrogen and 4 oxygen atom which are directly attached with the ligand, and these are also form the chelating complex, because this is a chelating ligand. Chelating ligand means a ligands in which 2 or more than 2 donor atom present are known as the chelating ligand.
and chelating ligand if attached with the central metal atom, this process is known as the chelation, and that compound are known as the chelating compound. Chelating compounds are more stable than a normal compound because here more than two donor atoms are directly attached with the central metal atom. सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं EDTA 4 नेगेटिव एंड EDTA 3 नेगेटिव। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल जो है, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। व्हाट इज डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक से। डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं? डबल साल्ट मीन्स जो जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका ना लगा हो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर ना लगा हो और एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन स्टेट, ये क्रिस्टल के फॉर्म में आपके पाए जाते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में आप पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है डबल साल्ट में व्हेन डिसॉल्व इन वाटर डिसोसिएट इनटू आयंस। यहाँ पे डबल मीन्स कितना था? दो साल्ट जिसमें प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं डबल साल्ट। और डबल साल्ट जब वाटर के अंदर डिसॉल्व किए जाते हैं तो आयन के फॉर्म में डिसोसिएट हो जाते हैं और अलग अलग आयन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डबल साल्ट। पहला एग्जाम्पल इसका क्या है? मोहर साल्ट, दैट इज FeSO4 and NH4 twice SO4 6 water form the crystalline form. This is the formula of the Mohr salt. Second example is potash alum, that is K2SO4 Al2SO4 thrice and 24 water. This is the example of the potash alum. These both examples are represent the double salt because when dissolved in the water molecule they dissociate into their ions to form a different ions which are situated in this double salt. Similarly, coordination compounds in which central metal atom directly attached with the ligand. According to categorized, if central metal atom is directly attached with the 4 ligand, their structure will be either tetrahedral structure, or that is also square planar structure. यहाँ पे स्ट्रक्चर दो पॉसिबल हो सकते हैं, या तो टेट्राहेड्रल होगा या तो स्क्वायर प्लेनर, यदि लिगेंड आपके 4 है। और यहाँ पे यदि लिगेंड की संख्या आपकी 6 हो गई तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या बनती है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, दैट इज योर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली 6 लिगेंड व्हिच आर डायरेक्टली लिंक्ड द सेंट्रल मेटल एटम। तो डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डबल साल्ट व्हेन डिसोसिएट इनटू वाटर मॉलिक्यूल दे डिसॉल्व इन वाटर मॉलिक्यूल टू डिसोसिएट देयर आयंस। दो साल्ट में आपके डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल एटम से डायरेक्ट लिगेंड अटैच होते हैं और लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले कोई एटम हो उसको दैट इज उसका नेचर जो होता है कैटायनिक नेचर होता है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद यदि कोई एटम प्रेजेंट होता है दैट इज योर एनायनिक नेचर। तो कैटायन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले प्रेजेंट होता है, अगर एनायन होगा तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद लिखा जाएगा। एक ही साथ कैटायन और एनायन कभी प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। यदि कैटायन होगा तो एनायन नहीं होगा, एनायन होगा तो कैटायन नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को यहाँ हम लोग देखा 3 कैटेगरीज में, न्यूट्रल, कैटायनिक एंड एनायनिक। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज योर न्यूट्रल मीन्स जैसे Ml6 होगा, Ml6 होगा दैट इज योर न्यूट्रल, एंड Ml6 के ऊपर Ml6 यदि पॉजिटिव चार्ज हो दैट इज योर कैटायनिक, और यदि Ml6 के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो दैट इज योर एनायनिक नेचर। तो सेंट्रल मेटल एटम के यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, दैट इज न्यूट्रल पार्ट, कैटायनिक एंड एनायनिक। न्यूट्रल पार्ट मीन्स हैविंग नो चार्ज, कैटायनिक मीन्स पॉजिटिव चार्ज एंड एनायनिक मीन्स निगेटिव चार्ज। यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर को वर्नर्स थ्योरी के द्वारा हम लोग डिफाइन करेंगे। इस प्रीवियस लेक्चर को आप ऑलरेडी केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल में प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी अच्छे से समझाया गया है, पिछला लिंक आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स हाउ मेनी सेंट्रल एटम, हाउ मेनी लिगेंड्स which are directly donated electron to vacant d or f orbital the central metal atom। यहाँ पे पहले एग्जाम्पल में दिया था कोऑर्डिनेशन नंबर Cu, यह Cu NH3 यहाँ पे डाई पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज योर कैटायनिक नेचर। कैटायनिक नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड
यहाँ पे कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जा रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स सेकेंडरी वैलेंसी को पूछा जा रहा है। सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी को बर्नर्स ने बताया था। इसको हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल में। बर्नर्स ने दो तरह के वैलेंसी को बताया, दैट इज योर प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आर आयनाइजेबल बट सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसी shows oxidation state, secondary valency shows coordination number of a compound. Primary valency are represented by dotted line and secondary valency are represented by the solid line. तो यहाँ पे वर्नर्स ने दो तरह की थ्योरी को बताया, दो तरह के वैलेंसी को बताया, दैट इज योर प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर जितने भी लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच होते हैं मैक्सिमम दे फॉर्म द सेकेंडरी वैलेंसी। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद जो एनायनिक कंपाउंड होते हैं जिनको इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होता है दे फॉर्म द प्राइमरी वैलेंसी। इफ लिगेंड्स विच हैव इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इफ दे प्रेजेंट इन below the coordination number, that is in the coordination sphere they acts have both nature, that is primary valency and secondary valency। और उस केस में यदि एनायनिक कंपाउंड होगा तो एनायनिक कंपाउंड में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन एक्ट्स एज इफ सेकेंडरी एज वेल एज प्राइमरी वैलेंसी बोथ। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आपको कितना दिखाया गया 4, बिकॉज 4 लिगेंड्स दैट इज 4 नाइट्रोजन विच आर डायरेक्टली लिंक्ड द कॉपर and copper have electronic configuration 3d10 4s2 in their normal state, 4s1 3d1 3d10 4s1 in ground state, but here oxidation state of copper is +2, so 2 electrons are released from 3d10 to 4s1 and we have to find 3d9 and 4s0, 3d9 and 4s0. This is the electronic configuration of copper in these compounds। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इस कॉपर का यहाँ पे दिखाया गया। कॉपर का जो सेकेंडरी वैलेंसी है 4 है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना है 4 है। और कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हियर 2 +2 है, क्योंकि अमोनिया आपका न्यूट्रल है और अमोनिया का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मीन्स सेंट्रल मेटल एटम कितने लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर डायरेक्टली लिंक्ड है, दैट इज जो सेकेंडरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी को ही मैक्सिमम हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। लिगेंड्स को यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। लिगेंड्स में आपको जो मोनोडेंटेड, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा और हेक्सा के अभी बारे में हम लोग बताए। लिगेंड्स का ऑलरेडी वीडियो जारी किया जा चुका है केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे लिगेंड्स को हम लोग देख रहे हैं मोनोडेंटेड लिगेंड, बाईडेंटेड, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एंड हेक्सा में आपका जो मोनोडेंटेड हो, न्यूट्रल हो और यूनिडेंटेड हो। यूनिडेंटेड और मोनोडेंटेड दोनों एक ही टर्म है, दैट इज न्यूट्रल हो और यूनिडेंटेड लिगेंड हो। पहला एग्जांपल यहाँ पे लिया गया अमोनिया, दिस इज योर NH3। NH3 में नाइट्रोजन के पास क्या होता है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। इस लोन पेयर के थ्रू एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन करता है। हियर CO दैट इज कार्बोनिल, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल या कार्बन मोनोऑक्साइड। वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अमोनिया भी आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। H2O में होते तो हैं ऑक्सीजन के पास 2 डोनर एटम, दैट इज H2O, इसका बेंट शेप है और इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 है, बॉन्ड एंगल 104 पॉइंट समथिंग है। एंड यहाँ पे 2 लोन पेयर होते हुए भी एक लोन पेयर को डोनेट करता है एंड फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हियर टेक्स प्लेस। एक ही लोन पेयर को डोनेट करता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और यहाँ पे दोनों लोन पेयर को डोनेट नहीं करता है। सो वाटर एक्ट्स एज ए यूनिडेंटेड लिगेंड। यहाँ पे दैट इज पी वाई मीन्स पिरिडीन। पिरिडीन आपका एक बेस है और बेस होने के कारण जो 6 मेंबर रिंग में जो पिरिडीन है उसमें आपका जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है वो डोनर एटम है और एक नाइट्रोजन एक लोन पेयर डोनेट करता है, इसलिए आपका मोनोडेंटेड लिगेंड है। पिरिडीन के स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, 6 मेंबर रिंग है। 6 मेंबर रिंग में आपका नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, डबल सिंगल एंड डबल। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, इसलिए मोनोडेंटेड लिगेंड है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं पी वाई फिर दैट इज योर पिरिडीन।
तो न्यूट्रल लिगेंड्स हो और मोनो यूनिडेंटेड लिगेंड हो, दैट इज अमोनिया, CO, वाटर एंड pyridine, सो मेनी एग्जाम्पल। न्यूट्रल लिगेंड हो और बाइडेंटेड लिगेंड हो। बाइडेंटेड लिगेंड मीन्स लिगेंड्स इन विच टू डोनर एटम प्रेजेंट। पहला एग्जाम्पल जो बेस्ट एग्जाम्पल आपसे जो मैक्सिमम क्वेश्चन जिस पे पूछे जाते हैं, डेट इज योर EN। EN मीन्स इथिलीन डायमीन। EN मीन्स इथिलीन डायमीन, और इसमें इथिलीन डायमीन में दो नाइट्रोजन एटम होते हैं, जो दोनों नाइट्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट इज योर CH2 and this is directly linked with the NH2 and this is another NH2 in which nitrogen have lone pair of the electron, and first nitrogen here form a coordinate bond, here second nitrogen also form a coordinate bond. For this reason this and this makes EN is a bidentate ligand, bidentate ligand। बाइडेंटेड लिगेंड को हम लोग क्या कहते हैं, डाइडेंटेड के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं डाइडेंटेड लिगेंड। सेकेंड एग्जांपल क्या है आपका, ऑक्सलेटो। हियर इज योर ऑक्सलेटो, और ऑक्सलेटो को हम लोग लिखते हैं OX निगेटिव, दैट इज OX के ऊपर होता है -2 चार्ज, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सलेटो। ऑक्सलेटो इज आल्सो अ बाइडेंटेड लिगेंड in which representation is such a way that is CO, this is O negative, secondary CO and O negative. Here nitrogen have charge, that is this bonds forms and this also bond coordinate bond. So oxalato is also a bidentate ligand। यहाँ पे लिखा गया BP, BIPY, वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछते हैं। BP मीन्स बाईपिरिडीन, तो एक पिरिडीन में आपका एक डोनर एटम, तो दो पिरिडीन में आपके दो डोनर एटम, और दोनों डोनर एटम के हैं आपके नाइट्रोजन एटम है, तो BP भी आपका क्या हो गया, डेट इज BIPY इज आल्सो न्यूट्रल एंड बाइडेंटेड लिगेंड। सिमिलरली हमारा जो यहाँ पे एग्जाम्पल है बाइडेंटेड लिगेंड है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल जो है दिस इज योर डबल सॉल्ट। हम लोग देख चुके हैं, EDTA भी देख चुके हैं, EDTA। दिस इज योर EDTA, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक्स होगा, हम लोग बात करेंगे आइसोमेरिज्म मीन्स केमिकल कंपाउंड विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो अरेंजमेंट आर नोन द आइसोमेरिज्म। यहाँ पे आइसोमेरिज्म वर्ड है, आइसोमेरिज्म में आपको जो पहला है दैट इज योर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, सेकेंड आपका है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, थर्ड आपका है लिंकेज आइसोमेरिज्म, और फोर्थ आपका है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म में पूछे जाते हैं, और इम्पोर्टेंट फॉर्म के कारण यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं कि कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये आइसोमेरिज्म की पहचान क्या है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके मोस्टली पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। दिस इज योर CrCN6। तो आइसोमेरिज्म इज केमिकल फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट, दैट इज केमिकल कंपाउंड्स which have same molecular formula but different structural, that is your structural and structural means 2D, structural and stereo। यहाँ पे जो स्टीरियो वर्ड है दैट इज यूज फॉर द 3D स्टीरियो अरेंजमेंट आर नोन एज आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म।
that is chemical compound. Chemical compounds with the same molecular formula but different structural and stereo arrangement are known as the isomerism. मतलब फार्मूले में कोई चेंजिंग ना हो लेकिन उसका 2D या 3D स्ट्रक्चर में चेंजिंग हो जाए, इस पूरी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइसोमेरिज्म। यहाँ पे आइसोमेरिज्म में पहला आपका आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आइसोमेरिज्म और ऑर्गेनिक में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आइसोमेरिज्म दिखाया गया पहला आपका है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आयनाइजेशन मीन्स आयन का फॉर्मेशन, मतलब इसको हम लोग क्या कहते हैं आयन। यदि आयन आपके डिफरेंट हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, जो मेटल है इसके साथ आयन की जो लिंकिंग यदि डिफरेंट दिख रही हो, इसका मतलब कि इसके अंदर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये चारों आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट जब से पूछे जाते हैं मोस्टली पेपर में। आयनाइजेशन मीन्स यहाँ पे देखिए जो एग्जाम्पल आपको जो लिया गया है दैट इज योर CuNH3 5Br और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर सल्फेट दिखाया गया है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर सल्फेट है और इसका कलर क्या है रेड वायलेट है, रेड वायलेट कलर है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो कलर का फॉर्मेशन होता है वो DD ट्रांजिशन से होता है। DD ट्रांजिशन मीन्स स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल पैटर्न और टेट्राहेड्रल पैटर्न। जब डी ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर में डिसोसिएशन होता है, T2G ट्रिपली डिजेनरेट और WD डिजेनरेट में डिसोसिएट होता है, और उस केस में दो 3 डी ऑर्बिटल होते हैं दैट इज DXY, DYZ एंड DZX। फोर्थ आपका है जो DX² - Y² एंड DZ², ये दो पार्ट में डिसोसिएट हो जाते हैं। दो पार्ट में डिसोसिएट होने के कारण इसके बीच में एनर्जी का गैप हो जाता है और एनर्जी गैप के कारण ये आपका दो पार्ट में टूट जाते हैं। दैट इज योर दिस इज योर T2G सिचुएशन एंड दिस इज योर EG सिचुएशन। और यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं T2G, दिस इज योर बेरी सेंटर है। यहाँ पे बेरी सेंटर है। बेरी सेंटर मीन्स 5D ऑर्बिटल विच है द सेम एनर्जी लेवल, बट यहाँ पे डिसोसिएशन दिखा रहा है और डिसोसिएशन के थ्रू ये जो एनर्जी गैप है क्या है डेल्टा ऑक्टाहेड्रल के है। यहाँ पे आपके EG है दैट इज डबली डिजेनरेट। T2G मीन्स ट्रिपली डिजेनरेट डी ऑर्बिटल ट्रिपली डिजेनरेट डी ऑर्बिटल, दैट इज सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट है। दैट इज योर सिमेट्री मस्ट बी प्रेजेंट होना चाहिए फॉर द जी मीन्स जी रेड। हियर EG दैट इज योर डबली डिजेनरेट डी ऑर्बिटल, डबली डिजेनरेट डी ऑर्बिटल्स, डबली डिजेनरेट डी ऑर्बिटल। और डबली डिजेनरेट में आपके जो दो डी होते हैं दैट इज योर DX² - Y² एंड सेकेंड इज योर DZ²। ट्रिपली में आपको जो 3 डी ऑर्बिटल होते हैं दैट इज योर DXY, DYZ एंड DZX। ये ट्रिपली डिजेनरेट डी ऑर्बिटल है, दिस इज योर डबली डिजेनरेट डी ऑर्बिटल। तो दो पार्ट में जो डिसोसिएट होते हैं इसके कारण क्या होता है ट्रांजिशन होता है दैट इज T2G to EG एंड एमिशन स्पेक्ट्रम में EG से इलेक्ट्रॉन T2G में आता है। तो दो तरह के स्पेक्ट्रम यहाँ पे मिलते हैं, एक एब्जॉर्प्शन एंड सेकंड इज योर एमिशन। एब्जॉर्प्शन मीन्स जब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी T2G लेवल से जंप करके EG लेवल पे जाता है तो वहाँ पे एनर्जी फोटोन का एब्जॉर्प्शन होता है, और जब EG लेवल से T2G में आता है तो वहाँ पे एनर्जी का एमिशन होता है, दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रम वहाँ पे गेन होती है। तो यहाँ पे जो केमिकल यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं आइसोमेरिज्म मीन्स केमिकल कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो अरेंजमेंट। स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो अरेंजमेंट आर नोन ऑफ द आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म के पैटर्न में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पहला आपका जो है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म मीन्स आयन का डिफरेंस इन आयन। यहाँ पे कार्बोनिल जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ 5 अमोनिया है और एक ब्रोमीन है पहले कंपाउंड, और इसका कलर क्या है रेड वायलेट है। ये रेड वायलेट कलर क्यों है DD ट्रांजिशन कारण, आइदर octahedral splitting or in tetrahedral splitting। Here 5 and 6 ligands are present in the directly linked the cobalt, so octahedral splitting takes place and T2G and EG level here shows। So this here cobalt NH3 5Br and which cobalt coordination number 6 and which are directly linked the secondary valency with 5 ammonia and 1 bromine। Here ionized form with the sulfate that is SO4, but different structure here also form here
that is CO when directly linked with 5 ammonia and 1 sulfate, that is bromine and sulfur में this is your bromine bromide ion and this is your sulfate ion when interchange with here, that is sulfate यहाँ आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ गया और ब्रोमीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो अंदर था वो बाहर आ गया, दैट इज यहाँ पे लिगेंड का अटैचमेंट में डिफरेंस हो रहा है, सो दिस इज योर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। डेट इज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में दैट एक्सचेंज ऑफ लिगेंड हो, मतलब सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो लिगेंड अटैच हो वो कभी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हो कभी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हो। अगर ऐसी सिचुएशन कहीं दिख रही है तो ऐसे आइसोमेरिज्म को लोग कहते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। हियर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म इज आल्सो फॉर्म हियर because here bromine and sulfate interchange to each other. Here bromine is the coordination inner the coordination sphere, here bromine and the outer side of the coordination sphere. This type of the exchange are known as the ionization isomerism. Second is your hydrate isomerism. Hydrate isomerism, that is your second is your hydrate isomerism, very important here. Hydrate isomerism, hydrate means that is your water molecule, that is exchange of the water molecule from inner side of the coordination sphere to the outer side of the coordination sphere. वाटर मालिक्यूल का एक्सचेंजिंग हो, वाटर मालिक्यूल कभी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इनर साइड हो और कभी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आउटर साइड हो, ऐसे कहीं आइसोमेरिज्म आपको शो हो रहे हैं, दैट आइसोमेरिज्म आर नोन एज द हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल यहाँ पे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का दिखाया गया है, डेट इज CrH2O6 एंड Cl3। CrH2O6 एंड Cl3 ये आपका वायलेट कलर है, कलर का फॉर्मेशन क्यों होता है, डी ट्रांजिशन, दैट इज इलेक्ट्रॉन व्हेन जम्प्स फ्रॉम T2G to Eg लेवल or emitted electron from Eg to T2G level, this type of transition to form the color formation, कलर का फॉर्मेशन। यहाँ पे वायलेट कलर आ रहा है, वायलेट कलर, और यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है, बिकॉज हियर क्लोराइड आयन प्रेजेंट एट द आउटर साइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहाँ पे 6 लिगेंड्स विच आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द क्रोमियम एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ क्रोमियम है 6, दिस इज ए क्लोराइड आयन और इसका कलर क्या है, वायलेट कलर। सिमिलरली यहाँ पे यदि एक क्लोरीन को मैं यहाँ पे एक्सचेंज करके इनर साइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एक वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पे मैंने बाहर किया, एक क्लोरीन यहाँ पे एंट्री किया अंदर किया और एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर किया, तो एक्सचेंज ऑफ द वाटर हो रहा है, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर आ रहा है। तो अगर ऐसा आइसोमेरिज्म कहीं देखने को मिल रहा है, दैट इज योर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। एंड हियर CrH2O5 Cl and Cl2 that is into water molecule have green color due to DD transition, in which 5 water molecule and chlorine are acts as your secondary valency to form a coordination number, that is also form a coordination number। सेकेंडरी फॉर्म में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं CrH2O4 2 वाटर मालिक्यूल का एक्सचेंज कर सकते हैं और यहाँ पे Cl2, तो टोटल वैलेंसी यहाँ पे 6 होनी चाहिए, दैट इज 4 and 2 6, 5 and 1 6 डायरेक्टली आपका 6 है, 6 मतलब द होमोलेप्टिक टाइप का एग्जाम्पल आपका है। दिस इज योर हेट्रोलेप्टिक इन विच दिस कंपाउंड हैव डार्क ग्रीन कलर, so this type of the compounds are formed due to the hydrate isomerism। So hydrate isomerism is exchange of the water molecule from coordination sphere, that is inner side of the coordination sphere and outer side of the coordination sphere, exchange of ligands like a water molecule। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, दैट इज योर लिंकेज आइसोमेरिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर लिंकेज आइसोमेरिज्म। थर्ड इज योर लिंकेज, दैट इज लिंकेज लिंकेज आइसोमेरिज्म। यहाँ पे लिंक मीन्स क्या होता है, लिंकिंग या लिंक मतलब क्या होता है, लिंकिंग, और लिंकिंग मीन्स क्या हम लोग लिख सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जुड़ा हुआ, लिंकिंग। यदि लिंकिंग में डिफरेंट हो लिगेंड्स, ऐसे लिगेंड्स जो लाइक एम्बिडेंटेड हो, और लिंकिंग में क्या होता है, एम्बिडेंटेड लिगेंड, दैट इज योर एम्बिडेंटेड, ये इनकी पहचान है। एम्बिडेंटेड लिगेंड ही इसमें लगे होते हैं क्योंकि एक लिगेंड के अंदर 2 डोनर एटम होते हैं और एक टाइम पे यदि एक एटम डोनेट करता है तो दूसरा नहीं करेगा, और दूसरा आइटम डोनेट करता है तो पहला नहीं करेगा। इनका एग्जाम्पल क्या है, जो हमारा जो है
that is nitro, in which nitrogen atom donate electron pair to vacant drf orbital of central metal atom. Similarly, exchange of this ligand NO2 to that is your ONO. Here oxygen acts as a donor atom and which can donate electron pair to vacant d orbital central metal atom. Due to difference in donor atom but formula of ligand same, this type of the isomerism arises by the linkage isomerism. Here nitro means nitrogen donor atom हो and nitrito means oxygen donor atom. Nitro means nitrogen donor atom हो और oxygen means oxygen, that is your nitrito. Similarly HCN and NCS. Here nitrogen is donor atom, here sulfur is donor atom. Due to sulfur and here nitrogen, but their formula is same. This type of ambidentate ligand form linkage isomerism. और यहाँ पे लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होगा, हमेशा इसमें एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होता है. एम्बीडेंटेड लिगेंड मीन्स ligands in which two donor atom present but one ligands donate electron pair, another is not. If another is donate, one is not. So ambidental ligand means donor atom हो उसमें दो एटम डोनेट करने की पॉसिबिलिटी रखते हो, लेकिन अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता तो दूसरा नहीं करेगा, दूसरा करता तो पहला नहीं करता. ऐसे लिगेंड को हम लोग कहते हैं एम्बीडेंटल लिगेंड लाइक NO2 and that is your ONO. Same formula. Second is your HCN and NCS. Here sulfur is donor atom, here nitrogen is donor atom. And last is your coordination isomerism. Coordination यहाँ पे जो पहला एग्जाम्पल जो लिखा है that is your CR, that is chromium CrNH36 and यहाँ पे लिखा है CO और यहाँ पे CN6. ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक साथ लिंक है. दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका लिंक है, दैट इज क्रोमियम एंड कोबाल्ट. हियर क्रोमियम इज सेंट्रल मेटल एटम, हियर कोबाल्ट इज सेंट्रल मेटल एटम. अगर यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ द सेंट्रल मेटल हम लोग करते हैं, एक्सचेंज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, और एक्सचेंज ऑफ सेंट्रल मेटल के थ्रू आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बनेगा, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ऐसे लिगेंड्स को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. दैट इज एक्सचेंज ऑफ द लिगेंड, एक्सचेंज ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम. सेंट्रल मेटल एटम को ही बदल दो, मीन्स यहाँ पे कोबाल्ट की जगह क्रोमियम, कोबाल्ट को रखो क्रोमियम की जगह, क्रोमियम को रखो कोबाल्ट की जगह. तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो एग्जाम्पल जो मिलेगा, दैट इज हियर CO डायरेक्टली attached with the 6 ammonia, that is your 6 ammonia, and this chromium is directly attached with this cobalt, that is chromium and CN6. तो ये स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर B, these structures show coordination isomerism means a central metal atom, exchange of central metal atom. इसका शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं एक्सचेंज ऑफ सेंट्रल एटम. सेंट्रल मेटल एटम की एक्सचेंज से जो पिक्चर हमको नया फॉर्मेशन मिलता है, दैट इज योर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, डबल साल्ट क्या होते हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं, मोनोडेंटेट क्या लिगेंड होते हैं, बाईडेंटेट, टेट्रा ट्राइडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट. इन सब लिगेंड की कैटेगरीज में हम लोगों ने देखा. और लिगेंड्स आपके दो तरह के और भी होते हैं, दैट इज वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. वीक फील्ड लिगेंड मीन्स द लिगेंड्स विच फॉलो द हुंड्स रूल. हुंड्स रूल मीन्स दैट इज हैव मैक्सिमम एज फार एज पॉसिबल द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, दैट इज योर हुंड्स रूल. और हुंड्स रूल को ना मानने मीन्स इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग यदि होती है, दैट इज योर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. स्प्लिटिंग पैटर्न को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, मतलब ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में डी ऑर्बिटल कैसे टूटता है, T2G और EG में कैसे वहाँ पे एनर्जी का गैप होता है, टेट्राहेड्रल में किस तरह से गैपिंग होती है, और स्क्वायर प्लेनर में कैसे गैपिंग होती है, और CFSC से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इस पर हम लोग कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने सीखेंगे.
और मैग्नेटिक कैरेक्टर, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडेशन के दौरान मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला जो है दैट इज √NN+2 BM, दैट इज योर बोहर मैग्नेटॉन। इसको हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। फिर CFT का क्या इंपॉर्टेंस है, EDTA का क्या यूज है, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद IPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, और उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।